ब्रह्म देवलोक का मेरा 9 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण हुआ। असंख्य वर्षों तक मैंने देवलोक के दिव्य सुखों का उपभोग किया। पुनः मुझे जन्म प्राप्त हुआ। इसी पश्चिम महाविदेह क्षेत्र के जम्बू द्वीप में मेरा अवतरण हुआ। रत्नपुर नगर में रत्न सागर नाम के श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती। मैं श्रीमती की कुक्षी में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। यज्ञदत्त की आत्मा नरक का आयुष्य पूर्ण करके पशु योनि में पैदा हुई। शिकारी कुत्ता हुआ, मरकर वापस नरक में गया। वहाँ 3 सागरोपम काल तक घोर पीड़ा का शिकार होकर पुनः तिर्यंच गति में पैदा हुआ। तिर्यंच गति में उसने अनेक जन्म मृत्यु किए, अनेक प्रकार के दुखों में डूबा रहा और आखिर मरकर उसी रत्नपुर नगर में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। हमारे ही घर की नौकरानी नर्मदा के बेटे के रूप में उसका जन्म हुआ। मेरे पूर्व जन्मकृत कर्म ही उसे मेरे निकट खींच ला रहे थे। मेरा नाम चंद्रसार रखा गया। नर्मदा के पुत्र का नाम अधन्य रखा गया। नर्मदा हमारी हवेली में रहती थी, यानी कि बचपन से ही मैं और अधन्य साथ साथ खेलते थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे। हालांकि मेरे माता पिता ने मेरी शिक्षा के बारे में पूरी सतर्कता रखी। मुझे अध्ययन के लिए वैसी शाला में रखा गया जहाँ पर राजकुमार और श्रेष्ठी पुत्र ही पढ़ा करते थे। अधन्य ने तो पढ़ाई की ही नहीं, वह तो बचपन से ही अपनी माँ के साथ घर के छोटे बड़े काम करने लगा था। मैं धनाढ्य पिता का पुत्र था, अधन्य दासी का पुत्र था, फिर भी मुझे वह अच्छा लगता था। सोमा के भव में मेरी मौत का कारण बना था। हाथी के भव में भी उसी ने मुझे कपट करके मारा था। चक्रदेव के भव में भी उसी ने मुझे देश निकाल की सजा करवाई थी। यानी कि तीनों भव में उसने मेरा अशुभ, अहित और अकल्याण ही किया था। फिर भी न जाने क्यों मेरे ऐसे ऐसे कुछ पाप कर्म थे जो मुझे उसकी ओर आकर्षित करने के लिए बाध्य कर रहे थे। उसके साथ मेरी मैत्री रच जाती थी। मेरा दिल एकदम साफ था। मेरे मन में किसी तरह का कपट या छल नहीं था। मेरे दिल में कभी उसके प्रति द्वेष नहीं जगा था, न वैर भावना पैदा हुई थी। दुश्मनी की भावना कभी पनपी भी नहीं थी, जबकि उसके मन में हमेशा मेरे लिए बुरी भावना ही रही। फिर भी कर्म हम दोनों को किसी न किसी रूप में एकत्र कर ही देता था, और वह भी मनुष्य के भव में ही। मात्र एक बार हाथी के भव में वह मुझे तोते के रूप में मिला। वह अपवाद था। बीच बीच में असंख्य वर्षों का अंतराल हो गया था। वह नरक में रहता, मैं स्वर्ग में रहता था। फिर भी उसके मन में छिपा हुआ शत्रुता का भाव जाता ही नहीं था, और मेरे मन का मैत्री भाव कम ही नहीं होता था। वे भाव आत्मा में गहराई तक जम चुके थे। मेरी आत्मा में मैत्री के बीज वपित हुए थे सोमा के भव में, और उसकी आत्मा में दुश्मनी के बीज वपित हो गए थे रुद्रदेव के भव में। वे बीज काफी गहराई तक पहुंच गए थे। उसकी जड़ें काफी गहराई तक फैल चुकी थी। समय की सरगम के साथ जीवन का गीत गाते हुए हम दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचे। मेरी शादी चंद्रकांता नाम की सुंदर और सुशील श्रेष्ठी कन्या के साथ हुई। अधन्य का विवाह अन्य एक दासी कन्या के साथ हुआ था। हम दोनों प्राप्त भोग सुखों में डूबकर समय निर्गमन कर रहे थे। कई छोटी बड़ी घटनाओं में अधन्य मेरे साथ कपट रचता। झूठ तो वह कदम कदम पर बोलता था, फिर भी मैं उसका संग छोड़ता नहीं था। वह पकड़ा जाता, तथापि उसने कभी भी अपनी गलती को कबूल नहीं किया, न कभी उसने माफ़ी मांगी। कभी कभी तो वह मेरे खुद के घर में ही हाथ अजमाता। मैं उसे समझाता, पर उसकी वह आदत गई ही नहीं। एक बार उसने हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर रहने वाली श्रेष्ठी कन्या पर जोर जुलम किया। उस कन्या के भाइयों को इस बात का पता लगा। उन्होंने मिलकर अधन्य की बराबर धुलाई की। मुझे मालूम हुआ, मैंने जाकर उसे छुड़ाया। मारपीट के कारण उसका बुरा हाल हो गया था। इतना घिनौना कार्य करने वाले अधन्य को भी मैं अपने घर पर ले आया। दवाई पट्टी वगैरह से उसे आराम दिया। जब वह अच्छा हो
हो गया, तब उसे मारने वाले श्रेष्ठी पुत्रों के साथ लड़ने के लिए वह तैयार हो गया। मैंने उसे किसी तरह समझाया, शांत रखा। मेरे कई स्वजनों ने मुझसे कहा भी सही, कुमार, तू अधन्य को अपने घर से निकाल दे। ऐसे दुष्ट दरिंदों को घर में नहीं रखना चाहिए। परंतु मैं हर तरह से अधन्य का पक्ष लेकर उसका बीच बचाव करता रहा। इस तरह जिंदगी का सफर तय हो रहा था। इन्हीं दिनों हमारे नगर में विहार करते हुए एक ज्ञानी आचार्य महाराज पधारे। विजयवर्धन उनका नाम था। वे अनेक साधुओं के गुरु थे। वे गुणवान थे, रूपवान थे और महान ज्ञानी थे। मैंने अधन्य से कहा, चल हम आचार्य देव के दर्शन करने के लिए चले, उनका उपदेश भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अधन्य ने रुखाई से कहा, मुझे नहीं आना है, तुझे जाना हो तो जा। मैं धर्म में नहीं मानता हूँ, न मुझे धर्म अच्छा लगता है। वह मेरे साथ नहीं आया। मुझे इस बात का दुख हुआ, पर और कोई चारा भी नहीं था। मैं अपनी पत्नी चंद्रकांता के साथ आचार्य महाराज को वंदनार्थ गया। मेरी पत्नी अपने पितृगृह में काफी धर्ममय वातावरण में बड़ी हुई थी। मुझसे भी ज्यादा उसकी रुचि धर्म में थी। आचार्य देव को वंदना करके हम वहां बैठे। आचार्य देव ने धर्म का उपदेश दिया। मनुष्य जीवन में धर्म की उपादेयता, उपयोगिता समझाई। एक बात मेरे मन में गहराई तक झच गई कि धर्म से ही सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। घर पर लौटने के पश्चात मेरे मन में यही विचार उमड़ते रहे। मैं अपनी पत्नी से बोला, आज दिन तक मैंने अपने जीवन में एक भी प्रकार का धर्म कार्य नहीं किया है। रंग राग और भोग विलास में ही रचपच कर जिया हूँ। पूर्व जन्म में धर्म किया होगा, इसी के फल स्वरूप इस जन्म में तरह तरह के सांसारिक सुख भोग प्राप्त हुए। यह बात मेरी समझ में भली भांति आ गई है। अब यदि तू चाहे और तेरी सहमति हो तो दोनों 12 व्रतमय श्रावक धर्म का स्वीकार करे। चंद्रकांता हर्षित होकर बोली, आज सूरज भी सोने का उदित हुआ है मेरे लिए। तो आपके दिल में ऐसा उत्तम विचार पनपा है। हम कल ही सवेरे आचार्य देव के दर्शन करने जाएंगे और उन्हीं के श्रीमुख से 12 व्रतमय श्रावक धर्म अंगीकार करेंगे। चंद्रकांता ने मेरी भावना का अनुमोदन किया। इससे मेरी भावना और दृढ़वती बन गई। अगले ही दिन सवेरे हम गुरुदेव के पास गए, अपनी भावना व्यक्त की। गुरुदेव ने कहा, तुम दोनों के मन में शुभ मनोरथ पैदा हुआ है। आज मैं तुम्हें श्रावक जीवन के 12 व्रत समझाता हूँ। समझकर और जानकारी के साथ लिए हुए व्रतों का पालन अच्छी तरह से हो सकता है। आचार्य देव ने अपनी करुणामयी मधुर वाणी में 12 व्रतों का स्वरूप समझाया। हम दोनों ने उनके मार्गदर्शन में व्रत स्वीकार किए। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हम दोनों घर पर आए। अधन्य को यह बात पसंद नहीं आई, फिर भी उसने खुला विरोध नहीं किया। मैं उसके साथ कभी भी व्रत नियम या त्याग के बारे में कोई बात नहीं करता था। वह अपने ढंग से जीता था, मैं अपने खुद के निश्चित रास्ते पर चलता था। एक दिन नगर में ढिंढोरा पीटा। अपने महाराज की पास के रजतपुर नगर के आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गई है। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नगर के सभी पुरुषों को जाना है। महामंत्री की आज्ञा है। हमारे राजा प्रजा प्रिय थे। यह समाचार फैलते ही फटाफट पुरुष वर्ग अपने अपने घरों से निकलकर रजतपुर की ओर दौड़ने लगे। वृद्ध, अपंग और बीमार आदमी ही घर पर रहे। स्त्रियां और बच्चे घरों में रुके रहे। महामंत्री से लेकर नगर रक्षक तक सभी राजपुरुष रजतपुर पहुंच गए। हमारा पूरा नगर जैसे कि बिना पुरुषों का नगर हो गया। मैं और अधन्य भी रजतपुर पहुंच गए थे। इस मौके का फायदा उठाया हमारे नगर से 12 कोस की दूरी पर रहने वाले विंध्यकेतु नामक भील सरदार ने। उसे हमारे नगर की स्थिति पता लगी। वह अपने 500 साथियों के साथ नगर पर टूट पड़ा। उसने राजमहल को लूटा, हवेलियां लूट ली, घरों को भी लूट लिया। धनमाल और दौलत के साथ कुछ रूपवती औरतों को भी भील लोग उठाकर ले गए। जब हम लोग रजतपुर से वापस लौटे तब रथ
रत्नपुर की हालत शमशान सी दर्दनाक थी। स्त्रियां झार झार रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे। अपंग और अशक्त लोगों ने दीनहीन होकर भीलों के द्वारा मचाई गई तबाही का बयान किया। मैं और अधन्य आनन फानन में घर पर पहुंचे। घर में जो धनमाल बाहर था वह लुट गया था, पर जमीन में छुपा कर रखा हुआ माल सुरक्षित था, इसलिए बहुत ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। मैंने आवाज दी, चंद्रकांता, चंद्रकांता, तू जहां पर भी छुपी हो वहां से बाहर आ जा। लुटेरे चले गए हैं, हम घर पर आ गए हैं। पर चंद्रकांता घर में हो तो वह जवाब देना। भील सेनापति उसे उठाकर ले गया था। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? भील सेनापति चंद्रकांता का क्या हाल करेगा? वह बेचारी मासूम अबला उन राक्षसों के सामने वह अपने शील की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? हालांकि वो अपने प्राणों की कीमत चुकाकर भी शील बचाना पसंद करेगी, पर वह मेरे बिना अकेले कैसे जिएगी? ऐसे कई तरह के विचार मेरे दिल में कौंधने लगे। मैं निराशा में डूब गया था, किंग कर्तव्य मुझसा हो गया था। इतने में देव शर्मा ब्राह्मण, जो कि मेरे पिताजी के अनन्य मित्र थे, वे मेरे घर पर आए। उन्होंने समाचार दिए कि मेरी पत्नी को भील लोग उठा ले गए। मेरा मन तनिक आश्वस्त हुआ। मैंने अधन्य से कहा, हमें मालूम करते रहना चाहिए कि भील लोग उनकी पल्ली में कब पहुंच रहे हैं। वे पहुंचे कि हमें भी वहां पहुंचना है, चंद्रकांता को मुक्त करवाने के लिए। अधन्य ने कहा, वे भील लोग चंद्रकांता को मुक्त नहीं करेंगे तब? मुंह मांगी कीमत चुकाने पर वे लोग चंद्रकांता को छोड़ देंगे, हमें सौंप देंगे। वे लोग औरतों पर जोर जुल्म नहीं करते हैं। अधन्य ने कहा, पर धन तो सब वे लोग लूट गए हैं। अब उन्हें देने के लिए इतना धन तू लाएगा कहाँ से? है मेरे पास धन। जमीन में छुपा कर रखे हुए मेरे सभी बहुमूल्य रत्न सुरक्षित बच गए हैं। एक एक रत्न 1.25 लाख रुपये का होगा। हम उन रत्नों को साथ लेकर जाएंगे। अधन्य की आंखें फटी सी रह गई। मेरे कीमती रत्न सही सलामत रहे, यह बात उसे नागवार गुजरी। फिर भी उसने मेरे साथ आने के लिए हामी भरी। इसमें भी उसका स्वार्थ रहा। उसके दिल में चंद्रकांता के अपहरण को लेकर तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। नहीं था उसके मन में मेरे घर की लूट को लेकर अफसोस। वह तो अपने मन में नई ही योजना सोच रहा था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। नगर में समाचार आए कि भील सेनापति अपने मुकाम पर पहुंच गया है। मैंने जाने की तैयारी की। रास्ते में खाने के लिए नाश्ता तैयार करवाया। एक थैली में नाश्ता भरकर और दूसरी थैली में रत्न रखकर, दोनों थैलियां एक ही जैसी, एक ही कपड़े की बनी हुई थी। अधन्य के साथ मैं रवाना हुआ। एक थैली उसे पकड़ाई, दूसरी थैली मैंने उठाई। नाश्ते की थैली का वजन ज्यादा था, जबकि रत्नों की थैली कुछ कम भारी थी। बारी बारी से हम लोग थैली बदल लेते थे और रास्ता तय कर रहे थे। मेरे मन में चंद्रकांता को छुड़वाने के विचार चल रहे थे। अधन्य के मन में रत्नों की थैली हजम कर जाने की योजना आकार ले रही थी, पर मेरे मन में तो उसके ऊपर तहे दिल का भरोसा था। इसीलिए तो मैंने उसे अपने साथ लिया था। मैंने अधन्य से कहा, मित्र, हम भीलों के मुकाम पर जा रहे हैं, दस्युओं के गांव में जा रहे हैं। हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह रत्न तो हमसे ले ले और चंद्रकांता को छोड़ने की बात पर अंगूठा ही दिखा दे। अधन्य ने कहा, इस बात की तू तनिक भी फिक्र मत कर। तू रत्नों की थैली मुझे सौंप दे। चंद्रकांता हमें मिल जाए, बाद में ही भील सरदार को रत्न देंगे। सभी रत्न थोड़े ही देने हैं, केवल 2 या 3 रत्न देंगे। बाकी तो छुपा कर ही रखनी है थैली। उसकी नजरों में चढ़े ही नहीं, वैसे ही रखनी है। तू चिंता मत कर, यह कार्य मैं बखूबी निपटा दूंगा। ऐसी ऐसी बातें करते हुए चले जा रहे थे। रास्ता आराम से कट रहा था। अधन्य रास्ते के दोनों ओर कुछ देखता हुआ चल रहा था। मुझे लगा वह कुछ खोज रहा है। मैंने पूछा, अधन्य, जंगल में क्या खोज रहा है? देखना जरा आकाश की ओर, रात उतर आएगी अभी और अंधेरा धीर आएगा। हमें किसी सुरक्षित जगह पर रात बितानी होगी ना, इसीलिए जगह खोज रहा हूँ। कहीं कोई झोपड़ी मिल जाए तो आराम से रात काट लेंगे।
मुझे उसकी बात सही लगी। मैं भी उसी तरह रास्ते के दोनों ओर देखता हुआ चलने लगा। काफी देर से नाश्ते की थैली अधन्य के हाथ में थी और रत्नों की थैली मेरे पास थी। मैंने हाथ बदलने के इरादे से रत्नों की थैली उसके हाथों में दी और नाश्ते की थैली मैंने उठाई। उसे मालूम था कि रत्नों की थैली मैंने उसे दी है। वह मन ही मन खुश हुआ, पर कुछ दूर चलने के बाद वह अस्वस्थ और बेचैन सा दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या बात है, तू परेशान दिखाई दे रहा है, थकान लगी है क्या? नहीं नहीं, थकान जैसी कोई बात नहीं है, पर प्यास लगी है। आसपास में कोई कुआं मिल जाए तो अच्छा। रस्सी और लोटा तो अपने पास है ही। चल, मैं भी खोजता हूँ। कहीं कुआं दिखे तो पानी निकाल कर तुझे पिला दूँ, मैं भी पी लूँगा। हम चलते रहे। दूर दूर एक गांव सा दिखाई दे रहा था। गांव के दिए कुछ मध्यम से नजर आ रहे थे। मुझे लगा यह गांव का बाहरी इलाका है, इसलिए कुआं तो इधर उधर होना ही चाहिए। इतने में तो अधन्य की आवाज चीखी, अरे, इधर बाई और कुआं दिखाई दे रहा है। मैंने देखा। मैं वहां जाकर देखूं कि कुएं में पानी है भी या नहीं। मैं कुएं के किनारे पर पहुंचा। अधन्य दबे कदमों से मेरे पीछे ही आया। जैसे ही मैं कुएं में पानी देखने के लिए कुएं पर झुका कि अधन्य ने पीछे से मुझे कुएं में धक्का मार दिया।